आई है चीन से लड़ने के लिए। ताइवान ने अपनी बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। उसने अपनी इस ड्रिल को कयामत के दिन की तैयारी का नाम दे रखा है, जिसका मतलब यह है कि वो चीन के किसी भी हमले से निपटने की जोरदार तैयारी में जुटा है, क्योंकि बीते 1 साल से चीन और ताइवान के बीच हालात जंग की एकदम दहलीज पर पहुंच चुके हैं। चीन करीब करीब रोज अपने जंगी जहाज और लड़ाकू विमान ताइवान को घेरने के लिए भेजता है और अब अपना सैन्य अभ्यास करके ताइवान ने भी चीन को खुली चुनौती दे डाली कि वो जंग के लिए तैयार है और इसलिए उसने पहली बार अपने मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैन्य अभ्यास किया। ताइवान खुद को एक अलग और आजाद देश मानता है, मगर चीन उसे अपना हिस्सा बताता है। वो कसम खाकर बैठा है कि एक दिन ताइवान पर अपना राज कायम करके ही वो रहेगा और इसीलिए चीन लगातार ताइवान के आसपास युद्ध अभ्यास कर रहा है। इसलिए चीन को जवाब देने के लिए ताइवान ने भी अपनी ताकत दिखाई, जिसकी सामने आई तस्वीरों में ताइवान के ऊपर कई अपाचे हेलीकॉप्टर मंडराते नजर आए। हेलीकॉप्टरों के लैंड होते ही ताइवान के सैनिक बंदूकें तानकर रनवे पर अपने दुश्मनों से लोहा लेने के लिए दौड़ पड़े। इस ड्रिल के जरिए ताइवान की सेना ने इस बात की प्रैक्टिस की कि जब दुश्मन उसके एयरपोर्ट पर कब्जा कर ले तो उसे कैसे धूल चटाई जाएगी। और चीन से मुकाबले के लिए ताइवान सिर्फ ड्रिल ही नहीं कर रहा, बल्कि उसने बड़े पैमाने पर हथियार बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ताइवान खुद हथियारों का बड़ा भंडार जमा करने जा रहा है, क्योंकि ताइवान अब तक अपनी सेना के लिए ज्यादातर हथियार अमेरिका से खरीदता आया है। लेकिन दावा किया गया कि ताइवान अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है, जिसके लिए ताइवान में ही हथियार बनाने वाले प्लांट लगाने पर तैयारी शुरू कर दी गई है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ताइवान की सरकार ने अपने देश में इन प्लांटों को लगाने में अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों से मदद की मांग की, ताकि चीन से मिल रही चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ताइवान की सेना को जितने भी हथियारों की जरूरत हो उन्हें ताइवान में ही बनवाया जा सके। लेकिन ताइवान की तैयारियों को देखकर चीन भी चुप नहीं बैठा, बल्कि उसने एक एयर शो के बहाने अपने लड़ाकू विमानों की ताकत दिखाई। चीन ने जिलिन प्रांत में चल रहे अपने इस एयर शो का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान नजर आए और कहा जा रहा है कि इसके जरिए उसने ताइवान और अमेरिका को एक साथ ये बता दिया कि आसमान में उसकी ताकत किसी से भी कम नहीं है, क्योंकि चीन की ओर से जो वीडियो जारी किया गया उसमें उसके सबसे खतरनाक बताए जा रहे लड़ाकू विमान नजर आए, जिनमें स्टेल्थ तकनीक से लैस चीन का J-20 फाइटर जेट भी दिखा, जो रडार को भी चकमा देने में माहिर है। इसके अलावा एयर शो में चीन का YY-20 टैंकर एयरक्राफ्ट भी उड़ान भरता दिखाई दिया। YY-20 चीन का ईंधन भरने वाला सबसे आधुनिक विमान है। चीन ने इस शक्ति प्रदर्शन के बाद दावा किया कि उसके दोनों विमान लंबी दूरी की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। इस बीच चीन और रूस की नौसेनाओं की जॉइंट ड्रिल खत्म होने के 3 दिन के अंदर ही दोनों देशों ने एक बार फिर समंदर में अमेरिका से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। चीन ने ऐलान किया कि वो रूस के साथ बहुत जल्द प्रशांत महासागर में जॉइंट पेट्रोल करने वाला है और हो सकता है कि इस बार अमेरिका से लड़ने की प्रैक्टिस करते करते चीन और रूस के जंगी जहाज अमेरिका के बगल में ही पहुंच जाएं, क्योंकि माना जा रहा है कि चीन और रूस की ये एक्सरसाइज जापान सागर से शुरू होकर बेरिंग सागर तक पहुंच सकती है और बेरिंग सागर उत्तरी प्रशांत महासागर का वो हिस्सा है जिसके पूर्व में अमेरिका है। चीन, रूस और अमेरिका के बीच बस प्रशांत महासागर का ही फासला है और चीन और रूस उसी प्रशांत महासागर के उत्तर और पश्चिम में साझा अभ्यास करेंगे। उनकी इस ज्वाइंट पेट्रोल के ऐलान को अमेरिका और उसके साथियों को चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जापान और ब्रिटेन समेत 13 देश हिस्सा ले रहे हैं और उनके निशाने पर चीन है।